Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 1.3. Question number 1 है student, find the product. हमने इनका प्रोडक्ट निकालना है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनको सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक बच्चों इन सब का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है और इनको हमने सॉल्व करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है फाइंड प्रोडक्ट और फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -5/6 इंटू -12 और -4। बच्चों इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसको दोबारा लिखते हैं -5/6 इंटू -12 इंटू -4। अब बच्चों ये दोनों कटिंग हो जाती है, 6 1 जार 6 6 2 जार 12। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, 5 2 और 4। हम इन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जार 10 और 10 4 जार 40। ये आ गया 40। देखो 5 2 जार 10 10 4 जार 40। माइनस और माइनस प्लस हो गया बच्चों, और फिर प्लस माइनस माइनस हो गया आंसर के साथ। देखो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, फिर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो जाता है। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया और फिर प्लस और माइनस करेंगे तो -40 हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। बहुत ही आसान सब सिंपल था बच्चों। सेकंड पार्ट है 0.5 इंटू -20 इंटू -3। इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। इसका पॉइंट ख़त्म करके ये हो जाएगा 5/10 -20 और ये हो गया -3। प्रोडक्ट का मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ये बच्चों 0 0 से कट गई। अब बाकी क्या बच गया, देखो 5 2 जार 10 10 3 जार 30। ये हमारे पास आएगा 30, माइनस और माइनस प्लस +30 आएगा। बेशक प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ, खाली 30 लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, खाली 30 भी लिख सकते हो और प्लस लगाना है तो आप प्लस भी लगा सकते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों। अच्छा, थर्ड पार्ट में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है नए आने वालों से कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स लाजमी किया करें। थर्ड पार्ट है -1.6 इंटू -2 एंड -10। ये भी बच्चों इसका भी हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ये 16/10 हो जाएगा। ठीक है, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1 और उसके बाद एक डिजिट तो 10 आएगा। 16/10 ये -2 और ये हो गया -10 हो गया। इसी तरह बाकी सारे ऐसे ही लिख दिया हमने। ये 0 0 से कट गई। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 16 2 जार 32 32 1 जार 32। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 और 32 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा बच्चों, 32 आएगा। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। फाइनल आंसर आएगा -32। फोर्थ पार्ट है 18 इंटू -2/3 इंटू -1/5। सेम बच्चों इसका भी प्रोडक्ट फाइंड करना है। हम लिखेंगे 18 इंटू -2/3 -1/5। अभी 3 और 18 कटिंग हो जाएगी बच्चों। 3 1 जार 3 3 6 जार 18। अब और कोई कटिंग नहीं होती, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 जार 12 और 12 1 जार 12। ये हो गया 12, माइनस और माइनस प्लस हो गया और नीचे डिनोमिनेटर में बच्चों 5 1 जार 5 हो गया। ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जार 12 और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो गया, 12/5 हो गया। अब 12 को हमने 5 से डिवाइड कर देना है। 5 2 जार 10, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 5 4 जार 20। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 2.4 आ गया बच्चों। 2.4 कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से आप अच्छी तरह करेंगे तो आपको समझ आता रहेगा। ठीक है, 2.4 हमारे पास इसका आंसर आ गया।
फिफ्थ पार्ट है -3/4 -1/3 -8/9 -8/9। इनका भी हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये हो जाएगा -3/4 -1/3 -8/9। अब देखो बच्चों, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, 4 1 जार 4 2 जार। अब और कोई कटिंग नहीं होती। देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जार 2, और फिर 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। माइनस और माइनस प्लस, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो गया, -2, और नीचे बच्चों इसके नीचे 9 1 जार 9, 9 1 जार 9। तो फाइनल आंसर आ गया -2/9। ये था फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट है 9 इंटू -7 इंटू -1.2। 9 इंटू -7 इंटू -1.2। ये हो जाएगा 9 इंटू -7। अब इसका बच्चों पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा -12/10 हो जाएगा। क्या होगा? -12/10 हो जाएगा। इसकी कटिंग कर लें। 2 5 जार 10, 2 6 जार 12। और कोई कटिंग नहीं होती, हम इन सारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 7 जार 63 होता है, और 63 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 जार 18, 8 1 कैरी, 6 6 जार 36 1 37, 378। 378 माइनस और माइनस प्लस हो गया बच्चों, और डिवाइड आ गया 5, डिवाइडेड बाय 5। अब 378 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। थ्री 378 को 5 से डिवाइड करते हैं। देखो 5 7 था 30, 5 7 में से 5 के 2, और ये 8 आ गया। 5 5 ज़ा 20, 5 8 -5 3 हो गया, और हम पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 5 6 ज़ा 30, 75.6 इस पार्ट का आंसर आएगा बच्चों, 75.6। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़। इसमें बच्चों हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है, कौन सी प्रॉपर्टीज यूज़ हुई हैं। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक इनमें से हमने प्रॉपर्टीज़ का नेम बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट है -2/5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। किसी भी डिजिट को अगर बच्चों 0 से मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 0 आ जाए, किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 0 आ जाए, तो हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, किसी भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 0 आ जाए, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 हो जाएगा। अब -1 इंटू -6 इज इक्वल टू 6। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, -1 से मल्टीप्लाई किया जाए और साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1। किसी भी डिजिट को अगर -1 से मल्टीप्लाई किया जाए उसका साइन चेंज हो जाता है। ये -6 है तो +6 हो गया। ठीक है, अगर +6 होता है तो -6 हो जाता है। किसी भी डिजिट को अगर -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ -1। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3, इधर भी 3 डिजिट है, लेफ्ट और राइट इक्वल है लेकिन 3 डिजिट है। ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, इनके बीच साइन कौन सा लगा? मल्टीप्लाई लगा, मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी बच्चों। ठीक है, 3 डिजिट के बीच में जो होती है। अब -143 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -143। किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहाँ बच्चों 1 से मल्टीप्लाई किया जाए और सेम आंसर आ रहा है, अगर 1 से मल्टीप्लाई सेम आंसर आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कि सेम वही आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
अगर किसी चीज़ को, किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए और वही आंसर आ जाए तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब ये 0 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इस तरह ये हमने फर्स्ट वाला किया था, 0 से मल्टीप्लाई किया और आंसर 0 आया था, तो ये सेम वही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, तो ये भी बच्चों मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ बच्चों हमने फाइंड करना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नंबर। पार्ट 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक इन तमाम का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनके हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है बच्चों -18। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि ऐसा डिजिट होता है कि अगर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आना चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो 2 है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आना चाहिए। अगर ये -3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/-3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इनका आंसर 1 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है कि अगर उन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम शॉर्ट लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब -18 है, इसको 1 बाय कर दो, 1/-18 हो जाएगा। बस 1 ओवर वो वैल्यू लिख दो, जो वैल्यू है उसको 1 बाय कर दो। ठीक है, रिवर्स कर दो। ठीक है, -18 है तो ये हो जाएगा 1/-18। ये -18 है तो 1/-18 हो गया, सिर्फ उसको 1 ओवर कर दो। ठीक है, रिवर्स कर देंगे। सेकंड पार्ट है -9 तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको MI लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा 1 ओवर, वही वैल्यू लिख देंगे -9। ठीक है, साइन वही लिखेंगे 1 ओवर -9, इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, 1 ओवर -9 हो गया। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थर्ड पार्ट है -3/4, -3/4 और इसका हमने लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये -3/4 है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स उल्टा हो जाएगा, 4/-3 हो जाएगा। 4/-3, -3/4 है तो इसे हम उल्टा कर देंगे तो 4/-3। माइनस कहीं भी लगा दो, एक ही बात है, यहाँ भी लगाओ यहाँ लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, -4/3। फोर्थ पार्ट है -5/9। अब -5/9 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया बच्चों, इसको उल्टा कर दो 9 ओवर -5, 9 ओवर -5 आ गया। फिफ्थ पार्ट -4 होल 1/3, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है बच्चों। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इसको पहले बच्चों फ्रैक्शन खत्म करेंगे। ठीक है, इसका पहले फ्रैक्शन कर दो, 4 3 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये ऐड करो, 4 3 12 और 113, ये हो गया -13/3। 4 3 12 और 113, -13/3। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, 3 ओवर -13, 3 ओवर -13 हो गया। नेक्स्ट है 6 पार्ट है -2 होल 2/5, -2 होल 2/5। इसका पहले फ्रैक्शन खत्म करते हैं, 5 2 10 और 2 12, -12/5 है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, इसको उल्ट कर देंगे, 5 ओवर -12, 5 ओवर -12 हो गया बच्चों। ये हमारे पास हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बनाए हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।